जो हमारे तमाम ऐसे लोग हैं जो शामिल हुए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके भाई यहाँ के बैंक मैनेजर जो खलीलाबाद के हैं, खालिद साहब, बड़े मृदुभाषी और सबको लेकर चल करके हर तरह से बैंक में जब भी कोई भी कस्टमर जाता है बड़े ही अदब के साथ, चाहे छोटा सा ही काम हो, चाहे बैंक में कोई जाता है खाता खुलवाना, उसको भी बुला करके चाय पिलाते हैं और आराम से जो उपभोक्ता आता है उनको बड़े तरीके से उनको समझाओ जाओ का काम करा देते हैं, बड़ा आसान काम कर देते हैं। मैं उनको सबसे पहले धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित जो बस्ती पूरा मंडल आंशिक गोरखपुर आदरणीय त्रिपाठी जी हैं, जो बैंक के आरएस के रूप में हम लोग जानते हैं और यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय तहसीलदार साहब बैठे हैं, आदरणीय पाठक जी जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए। भाई आपने जो बात कहा सबसे जरूरी, चूंकि इंडस्ट्री से हमारा भी पुराना नाता है। केडियम स्टील करके हमारी फैक्ट्री में थी, इसे इंडस्ट्री में थी, लेकिन थोड़े जो लोग मतलब कुछ नियम कानून जो ऐसे थे, उस कानून के कारण तमाम ऐसी फैक्ट्रियां जो बंद हो गई। लेकिन सरकार हो या जनता हो, सबको कम से कम अगर सुविधा मिलेगी तो कौन नहीं चाहेगा फैक्ट्री चला करके अपना परिवार भी पालन करे और जनता को भी सुविधा दे। इसके लिए आज आपने कहा, लेकिन मैं इस नाते कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में इसकी जरूरत है और ये काम चूंकि सरकार ही जिसकी होती वही करता है। और पहले तो उपभोक्ताओं को या जो काम करते हैं उनको सुविधा होनी चाहिए, और दूसरे हमारे तमाम बैंक मैनेजर साहब हैं, हमारे मित्र हैं, भाई असद मेहताब साहब बड़े ही शायर हैं। आज इस मंच पे आपने जिस तरह से लोगों को अपनी भाषा से, अपनी वाणी से अच्छा संबोधन कर रहे हैं, जो आपका मंच पूरे हमें लगता है दुबई से लेकर के पूरे भारत में हर मंचों पे आप जा करके संत कबीर नगर का नाम अपने रोशन करते हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई 4 विषय अभी पढ़ करके गए। महमूद भाई बड़े ही व्यवसायिक भी हैं, एक अच्छे प्रतिष्ठान विद्यालय के प्रबंधक भी हैं और बड़े खुश मिजाज भी हैं। मैं उनको और विशेष करके धन्यवाद देता हूँ। हेमंत जी, बहुत कम समय में आपने ऑर्गेनाइज किया इस व्यवस्था को, आप जितने हित मित्र से सबको बुलाया, और ऐसे में एक टीम जब काम करती है तो उस समय थोड़ा भी रहे तभी हर चीज सफल हो जाता है। हेमंत सिंह जी, आपके साथ जितने लोग आए हैं, वर्मा जी हमारे मित्र हैं, सिंह साहब हैं, भाई हाफिज जी जो अच्छे इंजीनियर भी हैं, अच्छा कारोबारी भी हैं, वो भी उपस्थित हैं, टीएच खान साहब, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि 2 शब्द अपनी बात को कहूँगा, क्योंकि राजनीति अपने जगह है, लेकिन समाज में या व्यवसाय में हम सब लोगों का, हर समाज की जरूरत पड़ती है। आज जिस तरह से HDFC बैंक अपनी बात, अपने जो कार्यक्रम को बता रहा था, अभी हमारे वो बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। आज हमें पिछले बीती समय में जाना है। जिस समय हमें बैंकों में जाते थे उस समय हालात होती थी कि हमारी बात कोई सुनेगा कि नहीं, तब चपरासी से हम लोग दोस्ती करते थे कि चपरासी रहेगा, कम से कम हमारा एक कोई फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म भर दिया जाएगा तो हमारा खाता खुल जाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से होता था। आज ये जो प्राइवेट बैंक का नाम तो भले ही दिया गया, लेकिन इन प्राइवेट बैंकों ने सरकार को एक बहुत बड़ा नसीहत दिया। जो सरकारी बैंक है, जहां पर हमारे आपके आज SBI से नाम लेकर के किसी को बदनाम नहीं करता, जो सरकारी बैंक जो भी रहे हो, आज जो हालात थी, आज वो उनको आप लोगों ने चलने के लिए या कस्टमर से जो व्यवहार आप शुरू किए हैं, लगता है कि अगर ये बात पहले किए होते तो ये प्राइवेट बैंक हमें नहीं लगता है कि इनका भी कहीं समय आता, लेकिन आप लोगों ने उनको एक बहुत बड़ी नसीहत दिया है उन सरकारी बैंकों में। और रही बात जो व्यवसायिक बात आ रही है, आज हमारे देश में, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और 1949 में हम गुलाम थे और 47 में आजाद हुआ, और उसी समय चाइना भी 1900 वो भी गुलाम था। साथ में 2 साल बाद चाइना आजाद हुआ 1949 में। और आज की हालात है चाइना कि जहां की अर्थव्यवस्था बैंकिंग से लेकर के जो वहां की इंडस्ट्री है, आज पूरे दुनिया में अमेरिका से बढ़कर के कोई था नहीं, लेकिन आज अमेरिका से भी वो दूर टक्कर दे रहा है। कि आज जितनी भी सुविधाएं, चाहे बैंक हो, चाहे जितना भी व्यवसाय हो, हर जगह उसे आज सब्सिडी से लेकर के
जितना भी होता है बैंकों में जितना सहयोग चाहिए, आपको समय नहीं लगता। वो फॉर्मेलिटी अगर आपके पास है तो आपको इमीडिएटली 1 घंटे के अंदर अरबों रुपए आपको फाइनेंस कर दिया सकता है। आज वही हालात हमारे देश में अब हुआ है, क्योंकि आज हमें उस चाइना 2 साल बाद हुआ, लेकिन चाइना आज पूरे विश्व में एक अपना झंडा गाड़ रहा है। और हम भारत के लोग आज अगर वही स्थिति अपने देश में ला दें, आज हमें विकास सबसे जरूरत है। आज बैंकों की जो हालात अच्छा हुआ है, अगर वो हर सेक्टर में इस तरह से हो जाए तो आज हम जिस तरह से चाइना, हमें भी वहां पहुंचना चाहिए। इसके पहले देश आजाद होने के बहुत पहले, जब देश हमारा गुलाम नहीं था, हम पूरे दुनिया के विश्व गुरु हुआ करते थे, लेकिन आज उस पर हमें भी विचार करना पड़ेगा। क्यों हमारा देश में जो व्यवस्था है क्यों जीर्ण शीर्ण हुई। आज सब जो बैंकों की हालात है, आज अभी बात अभी हमारी त्रिपाठी जी से हो रही थी, उन्होंने कहा व्यवसाय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया भी कि हम लोग एक शुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, राजनीति में सेवा भाव से काम करते हैं। जहां हमारा कोई धर्म, कोई जात, कोई बिरादरी नहीं है, हम एक व्यवसायी हैं और एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। जहां पर कहीं कमियां होती है उसको छिपाने का काम करते हैं, जहां अच्छाई होती है उसकी तारीफ भी करने का काम करते हैं। इस नाते आज वही बात होने लगी तो मैंने कहा HDFC बैंक, चूंकि इसके पहले ICICI को आप लोग नाम सुने होंगे, लेकिन टॉप पे आया, लेकिन उसके कारण में थोड़ा सा गड़बड़ हुए कि आज वो सबसे निचले पायदान पे आ गया और HDFC बैंक उस समय डाउन था। और आज हमें तो लगता है कि अभी वो दिया था, 2 विभाग थे, HDFC फाइनेंस का और एक बैंक था। आज दोनों मिलकर के इनका शेयर या इनका वैल्यू आज बहुत काफी ऊंचा हो गया। और आज हम भी इनके बहुत बड़े इनके वहाँ एक छोटे से वहाँ पर हमारा भी खाता बेटा VK एसोसिएट के नाम से चलता है, बेटा ही देखता है। कभी कभार जाते हैं जहाँ जरूरत पड़ती, खाली साहब से चाय पी करके चले आते हैं। अभी फाइनेंस की बात जैसे कहे चाइना में, आप चाहो तो 1 घंटे के अंदर अगर आपके सारे पेपर्स ओके हैं, कोई क्यूरी नहीं, डायरेक्ट आपको डीओ कर जाता है। आज वही हालत, हमें 2 गाड़ियां लेना पड़ा जो 1 करोड़ 10 लाख की थी। 1 दिन नहीं हुआ, तुरंत हमारे खाते से जाकर के कंपनी में गया, JCB कंपनी में, तुरंत दूसरे दिन हमारे पास गाड़ी खड़ी हो गई, डीओ उसके पास बैंक पड़ा। JCB वाला इतना खुश हुआ कि आज तक कोई इतने जल्दी फाइनेंस करके हमारे खाते में पैसा नहीं दिया था। तो आज वो HDFC ने किया है। रही बात अभी आए कि हमें पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, आज हम आप देख रहे हैं अमेरिका जैसा देश जहां पे लिमिटेड लोग फैक्ट्रियां डालते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं कि वो शेयर मार्केट में हो जाते हैं। हमें आपको सारा डिटेल डाटा मिलेगा कि कौन सी कंपनी का इस समय आप कहीं भी आएंगे, गूगल सर्च करेंगे कि क्या स्थिति उसका 10 साल से उसकी क्या स्थिति है। अगर बहुत ज्यादा नीचे ऊपर हो रहा है तो हमें उस पर हाथ नहीं डालना चाहिए, लेकिन जिसका रेगुलर कुछ न कुछ हो रहा है, कभी कभार डाउन हुआ है, उस पर जरूर रिस्क उठाना नहीं चाहिए। उस पर हमें आपको शेयर जरूर ले लेना चाहिए। तो अमेरिका में लोग फैक्ट्री नहीं लगाते, कम लोग लगाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं वो कहते हैं हमें फैक्ट्री लगाने की क्या जरूरत है, हमें पैसा कमाना है। जो फैक्ट्री सबसे शानदार उसका स्कोर होगा उस पर हम पैसा लगा देंगे, शेयर खरीद लेंगे, जो उनका प्रॉफिट होगा, जितना भी उनका जो शेयर मार्केट में जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना हिस्सा हम उसे ले लेंगे। जो पैसा हम फैक्ट्री डालेंगे उससे बढ़िया बिना डाले मेहनत किए हमें पैसा मिल जाता है। तो आज शेयर बहुत आसान भी हो गया है, लेकिन इस वर्ष से बहुत अच्छे लोगों से समझ के लेने की भी जरूरत है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं, अभी देखिए बिटकॉइन अभी क्या हालत हो गई, जो अभी आया था हालत हो गई, देखा है तमाम ऐसे बेचारे खराब हो गए, उनकी हालत खराब हो गई, पैसा डूब गया। तो कुछ चंद लोग ऐसे थोड़े दिन के लिए आते हैं चले जाते हैं, लेकिन आज के समय में HDFC बैंक हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड से लेकर के हर चीजों में अच्छा इसको जा रहा है। अगर नहीं जाता तो इतना डेवलपमेंट नहीं होता उसका। और आज जितनी हैसियत उसकी बड़ी है, आज देखने में भी लग रहा है कि HDFC बैंक फाइनेंस में आप जाएंगे, आपका सबसे पहले देखिए हम आप फाइनेंस तो बड़े तेजी से जाते हैं, फाइनेंस हमारा हो जाए, लेकिन फाइनेंस हो जाना हमारी खुशी नहीं है। हमारा जो आपका जो सिविल होता है, अब सबसे जरूरी सिविल को हमें आपको बचाने की जरूरत है। सिविल जब हम किस्त जो देते हैं, जब किस्त हमारे सोचते हैं कि चलो अब की महीने नहीं देंगे, अगले महीने दे देंगे या तीसरे महीने, आपके ऊपर तो लोड बढ़ता जाएगा। लेकिन जब सिविल स्कोर आपका खराब हो जाएगा तो फिर आप साइकिल भी खरीदने जाएंगे, बैंक आपके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। कितना भी पैसा 2 नंबर का या प्रॉपर्टी आपके पास हो, तभी नहीं बैंक आपको देगा। एक पैसा नहीं देगा। इस सबसे पहले
तहसीलदार साहब, सबको मैं धन्यवाद पाठक जी हैं और सबके जो पत्रकार साथी हैं सबको धन्यवाद देता हूँ और यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपकी आमद महक उठे चमन सारा के खुशबू आपसे फैलाए दामन हर कली मांगे के खुशबू आपसे फैलाए। आइए स्वागत करते हैं हम लोगों के बीच जनाब। हर कोई पढ़ सके जिसे ऐसी किताब हो, महकाए जो चमन को वही गुलाब हो। हर कोई पढ़ सके जिसे ऐसी किताब हो, महकाए जो चमन को वही गुलाब हो। तारीफ के अल्फाज मेरे पास नहीं हैं, बस इतना कहूँगा कि बहुत लाजवाब हो। तारीफ के अल्फाज मेरे पास नहीं हैं, बस इतना कहूँगा कि बहुत लाजवाब हो। और जो भी मैंने महसूस किया है, देखिए चांद से कैलाबाद से हूँ मैं, कैलाबाद में शहर वाले पूरा जिला लेता हूँ मैं। देखिएगा बतौर खास देखिएगा, मेरी खुशियों में आकर जो मुबारकबाद कहते हैं, जो थोड़ा जेसी के लेन देन से जो समय मिलता है मैं शायरी कर लेता हूँ। मेरी खुशियों में आकर जो मुबारकबाद कहते हैं, हम ऐसे जिंदा दिल लोगों को जिंदाबाद कहते हैं। मेरी खुशियों में आकर जो मुबारकबाद कहते हैं, हम ऐसे जिंदा दिल लोगों को जिंदाबाद कहते हैं। जहाँ सच्ची मोहब्बत है, दिखावा दूर है जिससे, यही वो शहर है जिसको खलीलाबाद कहते हैं। प्राइवेट बैंक है, लेकिन इनकी जो है वर्किंग केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और अभी आप लोगों ने शेयर मार्केट और नेट म्यूचुअल फंड के बारे में भी आप लोगों ने बताया, ये भी बहुत अच्छी बात है। सभी इन्वेस्टर को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में पैसे तो लगाना जरूरी है, लेकिन जोखिम भी है, सोच समझ के लगाना चाहिए। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उस लिमिट को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जो भी इन्वेस्ट करेंगे बहुत ही अच्छी है और इससे पैसे जुड़ने होते हैं, प्लस आने वाले भविष्य के लिए भी लाभदायक रहता है। बस इससे पहले हमारे बहुत वक्ताओं ने जो है अच्छी सी बातें बताई है, इसको ध्यान में रखते हुए HDFC बैंक से संबंधित सभी को अपने अपने बजट को देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आकर के दिखाया जाए, जेब की तंगी को अब जड़ से मिटाया जाए। बैंक तो आपको जागरूक कर रहा है, बैंक आपको बुला रहा है, बैंक के अधिकारीगण आपके बीच में है, आपको बुला रहे हैं, आपको आवाज दे रहे हैं कि आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको तरक्की और खुशहाली की राह पर चलाएंगे। आओ कुछ यूं भी नया करके दिखाया जाए, जेब की तंगी को अब जड़ से मिटाया जाए। असद इसमें तरक्की भी है, खुशहाली भी। असद इसमें तरक्की भी है, खुशहाली भी। HDFC से चलो हाथ मिलाया जाए, HDFC से चलो हाथ मिलाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।